एमसीक्यू नंबर 11, मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। अब सिंपल रिलेशन पूछा है कि मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें मोमेंटम भी आ रहा हो और फ्रीक्वेंसी भी आ रहा हो, सही है, ऐसा फार्मूला और करेक्ट रिलेशन। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, मोमेंटम इज इक्वल टू एच एफ मतलब प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ऑप्शन बी में मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी में मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी में लिखा है मोमेंटम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब सब में मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ रहा है, मगर अब करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा इसको आपने याद करना, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लैम्डा। एमसीक्यू नंबर 12, द ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम रिप्रेजेंट। अब सिंपल आपसे क्या पूछे कि द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का एक आपने याद रखना है कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप। ग्रेडियंट या स्लोप दोनों एक ही वर्ड है। आपसे पूछा ग्रेडियंट या स्लोप, सही है। तो द ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम रिप्रेजेंट, सिंपल यहाँ पर आप ग्राफ बनाओ, एनर्जी, एनर्जी और किसके बारे में कह रहे हैं, मोमेंटम, एनर्जी और मोमेंटम, सही है। लेट्स सपोज ये क्या एक ग्राफ है, एनर्जी और मोमेंटम, इसका ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप या ग्रेडियंट आप किस तरह फाइंड करते हो, स्लोप इज इक्वल टू वाई क्वांटिटी को एक्स से डिवाइड करते हो, एनर्जी डिवाइडेड बाय, सिंपल ये वाई क्वांटिटी है, ये क्या है एक्स क्वांटिटी, तो वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो। वाई क्वांटिटी में जो भी आ रहा है एनर्जी आ रहा है, तो एनर्जी, और एक्स क्वांटिटी में क्या आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय मोमेंटम ये किसके इक्वल है, आप खुद बता सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डी में क्या है क्वांटा। याद रखना जब आप एनर्जी को मोमेंटम से डिवाइड करते हो तो ये किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ये एक रिलेशन है कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ये भी रिलेशन है। या एमसीक्यूज में आने वाला है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये है एमसीक्यू नंबर 15 में ये रिलेशन आ रहा है। तो इसलिए जब आप मोमेंटम को एनर्जी पे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय मोमेंटम, सही है। एनर्जी का मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए ग्राफ भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, सही है। तो स्लोप किस तरह फाइंड करते हो, सिंपल वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करो, जो वाई क्वांटिटी पे आ रहा है उसको एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करो। तो इसलिए अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, सही है। इस तरह हम ग्रेडियंट या स्लोप निकालते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, द रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज, ये बहुत ज्यादा आने वाला एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज है कि प्रोटॉन का रेस्ट मास क्या होगा, 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, सी में 0, डी में क्या है, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट, रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है, 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 0। एमसीक्यूज नंबर 14, द स्लोप ऑफ एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट। आपसे क्या पूछा है कि एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ग्रेडियंट। इस बार आपको क्या है, ग्राफ गिवन है, एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप या ग्रेडियंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू, सही है, सिंपल y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे डिवाइड करो। y क्वांटिटी में क्या आ रहा है, एनर्जी, x क्वांटिटी में क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को जब आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर रहे हो तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए में प्लैंक कांस्टेंट, ऑप्शन बी में फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी में एनर्जी, ऑप्शन डी में वेवलेंथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना जब आप एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हो तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सही है। तो इसलिए स्लोप किस तरह फाइंड करते हो, सिंपल y क्वांटिटी को x पे डिवाइड करो, y क्वांटिटी पे एनर्जी, x क्वांटिटी पे फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ये किसके इक्वल है, आपके साथ प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। ये आपने फार्मूला भी पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, सही है। जब आप फ्रीक्वेंसी को एनर्जी पे डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन टर्म ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय। अब फिर से आपको एक और रिलेशन पूछा है कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन टर्म ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन बी में लिखा है एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू वेवलेंथ। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू लैम्डा। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी और मोमेंटम का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, इसका जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए आप एक रिलेशन बताओ जो एनर्जी और मोमेंटम को क्या करे, एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम को रिलेट करे। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। ये रिलेशन तो आपको अभी मैंने बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, सही है। ये तमाम रिलेशन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए तमाम रिलेशन को आपने याद भी करना है, सही कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह ये दूसरा मोमेंटम इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये तमाम पॉसिबल रिलेशन आपने याद करने हैं, सही है। एमसीक्यू नंबर 16, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो सिंपल वही फार्मूला, बहुत ही आसान है।
आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो एनर्जी आपने ये रिलेशन आपको अभी मैंने बताया, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, सही है। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना, एनर्जी आपको 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वन है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने ऑप्शन को भी देखना है, जो फ्रीक्वेंसी उसने दी है वो है मतलब हर्ट्ज में दी है, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो इसलिए आपने एनर्जी को भी क्या है, जाउल में कन्वर्ट करना है। आपको एनर्जी किस में की वन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाते हैं, जाउल में, तो सिंपल क्या करते हो, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻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 ⁻
करोगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। तो सिंपल मैंने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं रिलेशन बनाऊंगा सिंपल नीचे, सही है, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सिंपल एनर्जी की क्या है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट करना है, जूल। तो सिंपल 200 को मैं क्या करूंगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34। सही, अब आसान सा कैलकुलेशन है, सही, आप खुद भी कर सकते हो। किस तरह, ये पॉइंट 6.6 के दरमियान जो पॉइंट है वो क्या हो गया 1.6 के पॉइंट से क्या हो गया रिमूव हो गया, सही है। तो आप सिंपल किस तरह करोगे कि 16 सिंपल क्या करोगे 16 1 जार 16 ऑलमोस्ट 16 4 जार क्या आएगा, अगर आप मैं अप्रोक्सीमेशन से हल कर रहा हूँ ना, अप्रोक्सीमेशन से हल कर रहा हूँ। 16 1 जार 16 16 4 जार क्या आएगा 64, 16 4 जार 64 आएगा, यहाँ पर 66 है, तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट क्या आएगा 4.8 समथिंग आएगा या 4.4। तो अप्रोक्सीमेशन से मैं हल कर रहा हूँ, सही है। तो जबकि ये पावर क्या है -34, ये ऊपर जाएगा और ऊपर क्या है 10 की पावर -19, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है। तो ताकि आपको सही समझ आए 200 डिवाइडेड बाई 4.8, सही है, ऊपर पावर 10 पावर -19 और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 और ये -34 ऊपर जाएगा +34 बन जाएगा, सही है। तो सिंपल अब इसको आप हल कर लो, इसको आप इस साइड पे क्या करो, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, यहाँ पर हल कर रहा हूँ, सही है। इस एमसीक्यूज को मैं मिटा रहा हूँ, एमसीक्यू नंबर 11, सही है। तो सिंपल 200 डिवाइडेड बाई 4.4। आप सिंपल पहले पावर को हल करो, सही है। पावर को -19 से +34 निकालोगे तो क्या बच जाएगा +15, सही है। 200 डिवाइडेड बाई 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +15, सही है। तो आप सिंपल 4 को पहले 8 को रहने दो, 4.8 सिंपल मैं अप्रोक्सीमेशन से हल करो कि 4 1 जार 4, सही है, 4 5 जार 20 और 0 ऊपर जाएगा, तो ऑलमोस्ट नीचे क्या है 8। तो ये 8 जब 50 पर भी 4.8 जब डिवाइड होगा तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन से आपके साथ आंसर क्या आ रहा है, अभी मैं हल करो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +15। तो ये 0 पॉइंट को इस तरफ मूव करो, क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16, सही है। एनर्जी आप फाइंड, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तो हर्ट्ज, तो आंसर क्या गया 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16। मैंने आपको बताया कि 4.8 है, मैंने सिंपल 4 से 200 को डिवाइड किया, तो 4.8 ऑलमोस्ट ये 5 से थोड़ा कम आएगा, 5 से कम आएगा, 4.8 समथिंग इस तरह आएगा। तो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ए में क्या गिवन है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16 है सर, मुझे ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है। चलो बी को भी देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -16 नो। सी में क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16 नहीं। डी में क्या लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -20। ऑप्शन ए ही क्या है करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन से 5 जो बिल्कुल 5 के करीब है वो कौन सा आंसर है 4.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16। तो अक्सर आप क्या करते हो अप्रोक्सीमेशन से हल क्या करो, तो इसलिए कैलकुलेटर तो उधर अलाउड नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन से मैंने भी यहाँ पर हल किया। आंसर क्या गया 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16। तो ऑलमोस्ट करीब किसके करीब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +16 है सर।